Hello everyone. So today we are going to take up this chapter number 3 from First Flight book, two stories about flying. So under this chapter you have two stories. His First Flight by Lime O'Flaherty and the second one is Black Aeroplane by Frederick Forsyth. Okay, so before reading any chapter, before getting to know any story, there's little overview about the story. Okay, so इन दोनों stories के बारे में राइटर का क्या कहना था कि किसी चीज़ पे विजय पाने के लिए इंसान की जो एक भूख होती है वो केवल आज के मानव में नहीं है, वो बहुत पहले से ही है, जब से मानवता एग्जिस्टेंस में आई है। तो हम देखेंगे कि वो दोनों स्टोरी अबाउट फ्लाइंग है। ओके, फर्स्ट स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट इज ऑल अबाउट अ यंग सीगल. Young seagull means a baby seagull. A seagull is a large seabird. It is of white color, is afraid to fly. In the first story, we'll see that the baby seagull is afraid to fly. There is something that is stopping him to fly. And we'll read in the story, get to know that how he come over his fear. And second story, Black Aeroplane, is all about a pilot who is lost in the storm clouds, and we'll get to know after reading the chapter that does he arrive safe, means does he land safely, and who helps him in the storm. Okay, so let's take up the first flight first. His first flight. The young seagull was alone on his ledge. His two brothers and his sister had already flown away the day before. अच्छा, ये जो यंग सीगल हैं ये छोटे छोटे से हैं एंड ये टोटल 4 भाई बहन हैं, 3 भाई हैं, एक बहन है. सो ये यंग सीगल, इसके 2 भाई एंड एक छोटी बहन भी है. छोटी बहन मीन्स ऑल ऑफ देम आर बोर्न टुगेदर. ऑलराइट, सो इसमें क्या है, ये यंग सीगल फ्लाई करने से, फर्स्ट फ्लाइट लेने से डर रहा है, जबकि इसके छोटे भाई बहनों ने ऑलरेडी उड़ना शुरू कर दिया है. अच्छा, देयर इज वन वर्ड here used is ledge. What is a ledge? Ledge is a narrow horizontal shelf projecting from a wall. मतलब कि एक सीधी खड़ी हुई दीवार पे, चट्टान पे, या कह लो कि पहाड़ पे एक छोटा सा अपलिफ्टेड बाहर को निकला हुआ कोना, जिसे आरसी कहते हैं, तो उस पे उन यंग सीगल का घर है. He had been afraid to fly with them. Somehow he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings. He became afraid. एंड क्योंकि इसके छोटे भाई बहनों ने ऑलरेडी उड़ना शुरू कर दिया था, तो ये अपनी तरफ से कोशिश करता है, क्योंकि होता है ना कि मेरे भाई बहन तो उड़ रहे हैं लेकिन मैं क्यों नहीं उड़ पा रहा हूँ. तो वो क्या करता है, उस लेज पे ही उसके ब्रिंग क्या होता है, एज, कोना, जहां से उस पहाड़ी से नीचे गिर सकते थे, तो उस कोने तक वो क्या करता है, लेज से उस ब्रिंक तक वो थोड़ा फ्लाइट लेने की कोशिश करता है, थोड़ा चलता है, दौड़ता है, आगे मूव करता है, फॉरवर्ड रन करता है, एंड एक कोशिश करता है अपने पैर पंखों को भी फ्लैप्स करता है, ठीक है, फड़फड़ाना जिसे कहते हैं. लेकिन अचानक से उसे वो डर जाता है. बिकेम अफ्रेड मीन्स डर जाता है. The great expanse of sea stretched down beneath. क्योंकि उस पहाड़ी पे, उस लेज के नीचे एक बहुत बड़ा समुद्र फैला हुआ था. स्ट्रेच था. beneath मीन्स नीचे, स्ट्रेच मीन्स फार ऑफ एरिया तक वो पानी का समुद्र जो था वो फैला हुआ था. एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन मीन्स बहुत नीचे गहराई थी. माइल्स डाउन, बहुत ज़्यादा
डिस्टेंस था उस लेज से लेके नीचे पानी के सरफेस तक. He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. और वो क्या हो जाता है, उसे वो नीचे देखता है, बहुत गहरी खाई होती है जहाँ समुद्र तक, तो उसे क्या, वो बहुत डर जाता है. उसे पता होता है, यकीन होता है. सर्टेन मीन्स he was sure that his wings would not support him in flying. okay? तो वो बड़ा सा नाउमीद होता है, डिप्रेस्ड होता है और अपनी मुंडी नीचे करके, अपना सिर नीचे झुका के, एक, इसे क्या कहते हैं, सिर नीचे झुकाने का मतलब होपलेस होना. और वो वापस उस लेज के अंदर जो होल बना हुआ था, जो घर बना हुआ था उनका, उसमें घुस जाता है जहां वो रात को सोता था. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge, which appeared to him so desperate. और वो क्या होता है, जो उसके छोटे भाई बहन होते हैं उनके, क्योंकि वो छोटे होते हैं इसलिए उनके विंग्स क्या होते हैं, उससे साइज में भी छोटे होते हैं एंड उसके जितने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वीक होते हैं. लेकिन फिर भी क्या, वो लेज से ब्रिंक तक एक रन लेते हैं एंड उड़ना शुरू कर देते हैं. बट he failed to muster up. Muster means to gather the courage. और वो क्या हो जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाता है, हिम्मत करने में वो फेल हो जाता है. To take that plunge. Plunge here means jump, which appeared to him so desperate. जो वो जंप लेना चाहता है पर ले नहीं पाता क्योंकि वो डर जाता है. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him he could not move. And फिर क्या होते हैं, जब उसके भाई बहन उड़ जाते हैं लेकिन वो नहीं कोशिश करता उसमें फेल हो जाता है, तो उसके क्या होते हैं, वो भाई, उसके पेरेंट्स उसके आसपास आते हैं उस लेज के पास, ठीक है, उड़ते हुए, एंड वो ब्रिंक के बाहर ही है, वहाँ पे वो अपने विंग्स फ्लैप कर रहे हैं, हवा में ही है, एंड उसको बुला रहे हैं. कॉलिंग टू हिम, श्रिली मीन्स शार्पली, उसको आवाज दे के बुला रहे हैं. अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग मीन्स स्कोल्डिंग हिम, वो उसको डांट रहे हैं, जो भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है वो कर रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, उसको चिल्ला रहे हैं, उसको तरह तरह के कमेंट्स दे रहे हैं. थ्रेटनिंग हिम, इवन यहाँ तक कि डरा भी रहे हैं, एंड उसको कह रहे हैं कि जब तक तुम खुद उड़ना नहीं सीख जाते, तुम इस लेज पे पड़े रहो, भूखे रहो. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. एंड क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार था एंड वो वहाँ से, उसे लगा कि वो लेज से नीचे गिर के मर जाएगा, तो वो अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए उस लेज पे बैठा रहा, उड़ा नहीं. दैट वॉज 24 hours ago. और अब तक उसे 24 घंटे हो चुके थे वहाँ पर अकेले बैठे हुए. Since then nobody had come near him. एंड 24 घंटे से वो वहाँ अकेला था, लेज पे बैठा हुआ, उसके फैमिली वाले उड़ रहे थे, फादर, मदर एंड द 3 young ones, एंड उसके पास कोई भी नहीं आया क्योंकि उसको डांट के चले जा चुके थे कि तुम कोशिश नहीं करते, तुम निकम्मे हो, ऑल दैट. द डे बिफोर, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister. एंड वो लेज पे बैठा बैठा देख रहा था कि पूरा दिन उसके पेरेंट्स उसके भाई बहनों को के साथ उड़ रहे थे, उन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे. perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the wave and how to dive for fish. एंड उसके पेरेंट्स उन्हें क्या ट्रेनिंग दे रहे थे कि कैसे उन्हें उड़ना है, कैसे धीरे धीरे
फ़्लाइट लेनी है और कैसे इस फ़्लाइट की आर्ट में परफेक्ट होना है, वो उन्हें सिखा रहे थे। स्किम क्या होता है? टू मूव लाइटली जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द वाटर और सी। ठीक है, इसके मतलब पानी के ऊपर ऊपर चल उड़ना। तो ये उन्हें सिखा रहे थे, और जैसे ही उन्हें कोई फिश दिखे तो क्लेवरली स्मार्टली कैसे पानी में डाइव लेके उस फिश को कैच करना है। तो यही सब उसके अदर बर्ड्स के इसके पेरेंट्स इसको भाई बहनों को सिखा रहे थे। ही हैड इन फैक्ट seen his older brother catch his first hearing and devour it. ओके, सो उसने क्या देखा कि उसके बड़े भाई ने, ओल्डर ब्रदर जो उनमें बड़ा था, उसने कैसे डाइव लगा के एक फिश को, हियरिंग क्या होती है? एक सॉफ्ट फिन्ड फिश होती है जो कि सी में पाई जाती है ओनली, कि कैसे उसने उस सी में डिप लेके उस हियरिंग फिश को पकड़ा। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक while his parents circled around raising a proud crackle। और जैसे ही उसके भाई ने उस फिश को, हियरिंग फिश को पकड़ा, तो वो सारे फैमिली मेंबर्स, his parents and the other 3 brothers and sister, they circle around the plateau। वो जिस चट्टान पे थे उस पे ही वो एक साथ इकट्ठे हुए, एंड उन्होंने उसके डाइव को, उसके कैच को सेलिब्रेट किया बाय रेजिंग अ टोस्ट ऑफ क्रैकल। क्रैकल मीन्स एक साउंड निकाला। आपने देखा है क्रिकेट में जब कोई स्ट्रैटेजी बनानी होती है या कोई बॉलर विकेट ले लेता है, तो कैसे सारे बॉलर जो प्लेयर्स होते हैं, बॉलिंग साइड से जो प्लेयर होते हैं, वो कैसे सर्कल करके एक दूसरे के आर्म्स शोल्डर पे रख के जंप करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक दैट, ओके। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice। okay, so फिर क्या होता है? एंड ऑल द मॉर्निंग, अगले दिन सुबह सुबह सारी फैमिली क्या हो जाती है? वो निकल पड़ते हैं, उस मतलब फ्लाइट लेते हैं, उड़ते हैं, और उस लेज वाली जो पहाड़ी होती है उसके ऑपोजिट में जो प्लेट्यू होता है, सब के सब वहाँ जाके, वो प्लेट्यू जो होता है वो पानी के नज़दीक होता है, सी के नज़दीक होता है, तो वो सारे के सारे वहाँ जाके सुबह सुबह उड़ के वहाँ जाके बैठ जाते हैं। एंड अगेन इस यंग सीगल को कर्स करते हैं इसकी कावर्डाइज के लिए। मतलब कावर्डाइज मतलब इसकी डरपोकता के लिए। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south। एंड अब क्या होता है? क्योंकि वो सुबह सुबह उस प्लेट्यू पे चले जाते हैं, धीरे धीरे अब दिन बढ़ता जाता है, सूरज जो होता है आसमान में ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है, और गर्मी और ज़ोर से बढ़ जाती है। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज मीन्स उसकी, वो जहाँ पे वो यंग सीगल होता है, लेज पे बैठा होता है, वहाँ पे सूरज की किरणें जोर से पड़ने लगती हैं और वहाँ तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड फेस द साउथ, एंड उसके दैट फेस द साउथ मतलब वो लेज साउथ वर्ड की तरफ फेसिंग होता है, और वहाँ से सूरज की किरणें बढ़ने लगती हैं, तापमान बढ़ने लगता है, और वो उसके लेज पे भी आ जाता है। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall। And nightfall means evening, okay? जब रात होने वाली थी, तो पिछली इवनिंग से उसने कुछ नहीं खाया था, उसका पेट एकदम खाली था, आउट ऑफ एनर्जी था वो, इसलिए उसको हीट कुछ ज़्यादा ही लग रही थी। He stepped slowly out to the brink of the ledge। एंड उसने क्या किया? धीरे से कोशिश की, stepped out, अपना पाँव बाहर निकालने की, पाँव मतलब पैर बाहर निकालने की, ब्रिंक से, ब्रिंक ऑफ द लेज, लेज का जो ब्रिंक था उसके बाहर पाँव निकालने का कोशिश किया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग
at the other leg behind under his wing. He closed an eye, then the other. अब उसने क्या किया, ब्रिंक के कोने पे खड़े होके एक पाँव पे दूसरे पाँव को पीछे कर लिया, विंग्स के नीचे छुपा के, एंड फिर अपनी एक आंख बंद कर ली. He closed an eye. पहले उसने एक आंख बंद करी, फिर दूसरी बंद कर दी, एंड pretended to be falling asleep. एंड इस तरह से नाटक करने लग गया जैसे उसे नींद आने लग गई. स्टिल ये क्या कर रहा था, वो प्रिटेंड कर रहा था दैट ही इज ट्राइंग टू फ्लाई. ये उसको जो उसके फैमिली मेंबर्स ऑपोजिट साइड में जो प्लेट्यू था उस पे बैठे हुए थे उनको दिखाने के लिए कर रहा था. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम. बट क्या हुआ, उसके फैमिली मेंबर ने, किसी ने उसको नोटिस भी नहीं किया, देखा ही नहीं उसकी तरफ. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. Okay? वो क्या देखता है कि उसके brothers और sister जो opposite side वाली opposite plateau पे बैठे हुए हैं, वो dozing off with their heads. वो क्या है, अपने नेक के अंदर अपनी गर्दन को घुसा के अपने पंखों से कवर करके डोजिंग मतलब आराम कर रहे थे, नैप ले रहे थे. His father was preening. Preening means making an effort to maintain feathers. क्योंकि पानी में जाने से भीग गए थे पंख, ठीक है, एंड उसके जो हेयर थे वो टेढ़े मेढ़े हो गए थे, तो उनको कॉम्ब कर रहा था, मेंटेन कर रहा था उसका फादर. ओके, द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक. एंड क्योंकि मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दीज सीगल आर द वाइट कलर बर्ड्स, सो वो अपने पंखों में जो बाल होते हैं उनको ठीक कर रहे थे. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम. केवल उसकी माँ एक थी जो उसको वहाँ से नोटिस कर रही थी, देख रही थी. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again, she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. ओके, सो वो क्या देखता है कि उसकी मदर जो लिटिल अपलिफ्टेड प्लेट्यू पे, मतलब दूसरे प्लेट्यू पे जो थोड़ा सा ऊपर था उस पे बैठी हुई थी, एंड उसकी जो वाइट कलर की ब्रेस्ट थी वो आगे पीछे हो रही थी. कैसे हो रही थी, क्योंकि वो एक मछली को अपनी बीक से स्क्रैप कर रही थी, तोड़ रही थी, उसे छिल रही थी, तो आगे पीछे बीक का होना बॉडी में मूवमेंट कर रहा था उसकी. एंड जैसे ही वो देखता है कि उसकी मम्मी मछली को, उस फिश को टुकड़े टुकड़े कर रही है, तो वो क्या, वो उस खाने को देख के, क्योंकि फिश तो उनका खाना होता है, तो वो क्योंकि पहले ही भूख से इतना तड़प रहा था कि वो एकदम पागल सा हो जाता है उस फिश को देख के, वो बहुत हंग्री होता है. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. Okay, wet means to sharpen. अच्छा, फिर वो क्या कर रहा था, वो सोचता है ओ माय गॉड, इस तरह से फिश को खाना तो उसको बहुत अच्छा लगता है, तो वो अपनी बीक को इधर उधर उस लेज की जो फर्स होता है उस पर मारता है. अब मारने का मतलब ऐसे तोड़ने का नहीं है, उसका मतलब है कि उसको शार्प करने के लिए उसको ऐसे करता है. गा गा गा, he cried, begging her to bring him some food. Gokul aw. Okay, now this is the sound that the bird, seagull, young seagull was making out, and he was trying to converse with his mother, talking to his mother in his own language. Okay, she screamed back derisively. Okay, derisively means in a manner showing someone that she or he is stupid. उसकी मदर का रिएक्शन उसकी तरफ क्या होता है, वो अपनी मदर को गागा क्राइड करके मतलब ये बोल रहा होता है कि आई एम हंग्री, गेट मी फूड, मुझे वो फिश दो, लेकिन उसकी मदर उसको इग्नोर करती है, जैसे कि तुम एक स्टूपिड हो, तुम अपने आप मेहनत क्यों नहीं करते हो, दैट काइंड ऑफ रिएक्शन.
But he kept calling plaintively, and plaintively means again and again वो अपनी मदर को रिक्वेस्ट करता रहता है. And after a minute or so, he uttered a joyful scream. And थोड़ी देर के बाद, after a minute, कुछ देर बाद, 1 मिनट बाद, he uttered a joyful scream. और वो जोर से एक joyful means happiness का जो cry होता है, मतलब एक happiness की cry होती है, वो निकालता है, joyful sound निकालता है. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. Okay? And उसकी mother तो देखो चाहे bird की हो, चाहे हम human being की हो, एक बच्चे की हो, वो mother तो हमेशा एक जैसी होती है उनकी feelings. तो उसकी mother उसको देख नहीं सकती थी इस हालत में, तो वो क्या करती है, एक fish का टुकड़ा अपनी beak में लेके उड़ती है, उसके पास जाती है. He leaned out, and क्योंकि उसकी मदर नीचे पास में आ जाती है उस लेज के, तो वो क्या होता है, वो ब्रिंक से बाहर leaned out eagerly, मतलब झुक के बाहर बड़े eagerly tapping the rock with his feet. आपने देखा है जब किनारे पे आते हैं तो वो ऐसे ऐसे करता है, क्योंकि he cannot go beyond that, he cannot come out of that brink, otherwise it will fall down. तो वो अपनी feet को tap करता है कि come on, give it to me. To his mother he is requesting, trying to get nearer to her as she flew across. And जैसे flew across means उसके पास आके वो वहाँ पे उड़ती है मतलब अपने फ्लैप को वो करती है, उसको उसका लालच और बढ़ाती है वो उसकी मदर. ठीक है. But when she was just opposite to him means वो जो यंग सीगल होता है वो तो लेज में होता है, लेकिन उसकी मदर उस लेज से बाहर होती है हवा में, जस्ट उसके ऑपोजिट में वो उड़ रही होती है और वो बैठा हुआ होता है. She halted, और वो उड़ना बंद कर देती है, हॉल्ट करती है, अपने विंग को फ्लैप करती रहती है हवा में, लेकिन रुक जाती है, उड़ना रुक जाती है. Her wings motionless, अच्छा वो विंग्स भी फ्लैप करना बंद कर देती है. The piece of the fish in her beak almost within reach of his beak, and वो जो उसकी मदर अपनी बीक पे फिश का पीस लेके आई हुई होती है, वो क्या होता है, बहुत पास होता है उस यंग सीगल से. ठीक है. इट वॉज जस्ट वेरी वेरी नियर. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, और वो सरप्राइज होके देखता है, वंडरिंग, सोचता है, why she did not come nearer, and then maddened by hunger. अब वो सोचता है कि मेरी मम्मी ये पीस लेके तो आई है, फिश का खाना लेके आई है मेरे लिए, बट वो मुझे दे क्यों नहीं रही है, वो मेरे और पास क्यों नहीं आ रही, इस लेज पे क्यों नहीं आ रही है. और उसकी उस खाने को देख के भूख से और ज़्यादा जान निकल रही थी. He dived at the fish, and वो अपने भूख को अब कंट्रोल नहीं कर सकता था, और वो क्या करता है, उस फिश को कैच करने के लिए हवा में डाइव लगाता है. विद अ लाउड स्क्रीम, बहुत जोर से आवाज निकालता है. He fell outwards and downwards into space, and वो इतना जंप लगाता है उस खाने पे, उस फिश के पीस पे, अपनी मदर के बीक में जो होता है उसके, एंड अब वो क्या होता है, अपने लेज से बाहर कूद चुका होता है, वो ओपन स्पेस में यानी हवा में होता है, और वो नीचे की तरफ outwards and downwards means लेज से बाहर आउटवर्ड, एंड डाउनवर्ड क्योंकि कोई भी चीज़ अगर ऊपर से गिरती है तो वो नीचे ही आती है, इनटू स्पेस. अब वो नीचे गिर रहा था, हवा में था. then he then a monstrous terror seized him and his heart stood still. and जब उसे रियलाइज हुआ कि अरे मैं तो जंप कर चुका हूँ, तो एक monstrous terror जो होता है, भयानक डर जो होता है, उसने उसे जकड़ लिया होता है, और उसका दिल क्या है, थोड़ी मोमेंट्री टाइम के लिए धड़कना बंद हो जाता है. He could hear nothing but it only lasted a minute. और उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है, उसे कुछ भी सुनाई देना बंद हो जाता है, बट ये सब क्या होता है,
जस्ट फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए होता है, वेरी शॉर्ट टाइम के लिए. द नेक्स्ट मोमेंट he felt his wings spread outwards, and नेक्स्ट मोमेंट उसे क्या रियलाइज होता है कि उसके पंख अपने आप हवा में खुल चुके हैं. द विंग रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, और क्या है उसके, सॉरी, विंड रश्ड क्या है, जो हवा है उसकी बॉडी के, उसके फेदर्स के अगेंस्ट बह रही थी. या मतलब वो हवा में था, वो उड़ रहा था. अब he could feel the tips of his wing cutting through the air, and उसको एहसास हो रहा था कि उसके विंग्स जो है हवा को काट रहे हैं. इसका मतलब उड़ रहे हैं, फ्लैप कर रहे हैं. वो अपनी मेहनत से अपने पंखों को फड़फड़ाता हुआ हवा में उड़ रहा है. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outward. अब वो गिर नहीं रहा था, अब वो अपने सिर के बल हवा में उड़ रहा था. He was no longer afraid, और वो डर भी नहीं रहा था. He just felt a bit dizzy. Dizzy means an uncomfortable feeling of spinning out around the losing one's balance. उसको थोड़ा बहुत मतलब कि डिजीनेस, लेजीनेस लग रहा था कि वो मतलब कि अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएगा. Then he flapped his wings once and he soared up. और अपने पैरों पंखों को फैलाता है, हवा में उड़ता है, और वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ फ्लाइट लेने लगता है. गा 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 गो को आ. His mother swooped past him, his wings making a loud noise. उसकी मदर भी उसके सामने से उड़ के गई, और उसके पंख क्या है, अब बहुत जोर से आवाज कर रहे थे, क्योंकि वो हवा में उड़ रहा था, तो हवा में उड़ने के लिए आवाज पंखों की आ रही थी. He answered her with another scream, और वो अपनी मम्मी को जवाब देता है दूसरी स्क्रीम से. स्क्रीम का मतलब चिल्लाना होता है. Then his father flew over him screaming, and उसका फादर भी ज्वाइन करता है उसके साथ उड़ने में, and वो भी जोर से चिल्लाता है. This screaming is of happiness. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. And अब उसके भाई बहन जो कि उसके पेरेंट्स की ट्रेनिंग से स्किल्ड हो चुके थे फ्लाइंग में, तो वो कर्व भी ले रहे थे, ट्विस्टिंग एंड टर्निंग टाइप की वो फ्लाई कर पा रहे थे. कर्वेटिंग मीन्स लीपिंग लाइक अ हॉर्स, मीन्स जंपिंग, वूपिंग लाइक अ हॉर्स. ठीक है, ये एक तरह का आपने देखा होगा कि वो कैसे होते हैं, स्विमिंग में भी करते हैं ना, ऊपर नीचे डाइव लेते हैं, तो ये उस तरह की है. Then he completely forgot that he had not always been able to fly, and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. And वो भूल चुका था इस बात को कि कभी उसे उड़ना नहीं आता था. एंड वो अचानक से बहुत अच्छी तरह से सोरिंग मीन्स उड़ रहा था, कर्व ले रहा था, ये एंड श्रीकिंग श्रीली बहुत जोर जोर से खुशी के मारे चिल्ला रहा था. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. ओके, सो वो क्या कर रहा था, एकदम ओशन के पास जाके एकदम फेस करके पानी की लेयर के ऊपर उड़ रहा था बहुत स्किलफुली. एंड अपनी बीक को इधर उधर साइड्स, कभी इस साइड कभी लेफ्ट कभी राइट को करके बहुत अम्यूज्ड मीन्स बहुत ब्यूटिफुली वो कॉ मीन्स साउंड निकाल रहा था. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. Okay, ahead means in front of him. उसके parents और उसके brother sister भी उस green flooring sea में already उसके सामने उसके आगे उड़ रहे थे. They were beckoning to him. They were calling him. Calling shrilly. He dropped his leg to stand on the green sea, and
He did not know that he has to skim on the water. So उसने अपने पैरों को नीचे निकाला पानी में खड़े होने के लिए. His legs sank into it and उसके पाँव क्या है पानी में डूब गए. He screamed with fright. ये सब तो उसे आता नहीं था, इसलिए उसने सीखा नहीं था. तो उसे क्या हुआ जब उसके पैर पानी में डूबने लगे वो डर गया and attempted to raise again flapping his wing. और दोबारा से उसने अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू किया और ऊपर आ गया. But he was tired and weak with hunger, and he could not rise, exhausted by the strange exercise. And क्योंकि वो इसकी फर्स्ट फ्लाइट थी इसलिए वो बहुत थक चुका था इस स्ट्रेंज टाइप ऑफ एक्सरसाइज. स्ट्रेंज टाइप ऑफ एक्सरसाइज क्यों कहा गया है? क्योंकि वो इसे फर्स्ट टाइम कर रहा था, इससे पहले नहीं किया था. His feet sank into the green sea, and then his belly touched it and he sank on further. And क्योंकि वो बहुत एग्जॉस्ट हो चुका था उड़ने से इतनी देर तक, तो वो धीरे धीरे पहले तो उसके पाँव पानी में डूबे, फिर उसकी बेली यू अंडरस्टैंड, बेली मीन्स स्टमक, वो पानी में टच होने लग गया. एंड ही सैंक नो फर्दर, एंड वो पानी में फ्लोट करने लग गया, वो नीचे नहीं डूबा. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो पानी में तैर रहा था. फ्लोटिंग मीन्स तैरना. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. Now dogfish is not a dog, okay, it is a kind of fish, okay. So उसके parents understand कर रहे थे इस बात को कि वो बहुत थक चुका था, इसलिए वो उसको बहुत तारीफ कर रहे थे, प्रेज कर रहे थे, एंड उन्होंने उसके लिए डॉगफिश को कैच किया और जिसके टुकड़े, स्क्रैप्स मीन्स पीसेस कर करके उसको ऑफर कर रहे थे, खिला रहे थे. He had made his flight, and this is how the young seagull has made his first flight with the help of his family members. So, understood? इसमें एक हमें बहुत ही अच्छा लेसन मिलता है कि डर के आगे जीत है. अगर हम यूं ही डरपोक बन के रहेंगे जिंदगी भर तो हम किसी चीज़ को कॉन्कर नहीं कर पाएंगे. हमें अपना डर निकालना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच.